अनुजा करवल कहती है कि उनका परिवार गाड़ी नहीं खरीद रहा क्योंकि वो अपनी बेटी जो 3rd क्लास में है उसकी 1.5 लाख की ट्यूशन फीस भरना चाहती है और वो मानते हैं कि ये एक्सपेंसेस डबल हो जाएंगे जब उनका दूसरा बच्चा स्कूल जाने लगेगा। न्यू दिल्ली में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट वकार खान कहते हैं कि उनको 2021 में अपने 10 साल के बेटे को प्राइवेट स्कूल से बाहर निकालना पड़ा और एक सरकारी स्कूल में डालना पड़ा क्योंकि 10% की फी हाइक के साथ उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। और ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, लाखों परिवार हमारे देश में ऐसा ही फील कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई आर इंडियन प्राइवेट स्कूल फीस सो क्रेजी एक्सपेंसिव। इंडियन पेरेंट्स मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में जाना चाहते हैं क्योंकि पब्लिक स्कूल्स की हालत बहुत बेकार है, ये आप भी जानते हो। आधे 5th क्लास के स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल्स में एक 2nd क्लास का टैक्स भी नहीं पढ़ सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस गाँव में ही तो पब्लिक स्कूल की हालत इतनी बेकार है, बट यू आर रॉन्ग। शहरों में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो टूट ही रहे हैं। नोएडा के सरकारी स्कूल का एनुअल मेंटेनेंस बजट 75,000 रुपीज है और आप इसकी हालत देख लो तो ऑब्वियसली पेरेंट्स कहेंगे कि हमारा बच्चा ऐसा स्कूल ना जाए बल्कि एक ढंग के प्राइवेट स्कूल ही जाए। अब सवाल है क्यों? व्हाई कांट गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया रीच द स्टैंडर्ड जिससे पेरेंट्स और हम खुश होंगे? 1966 में कोठारी कमीशन ने कहा था कि हमें 6% GDP एजुकेशन पर खर्चनी चाहिए। ये टारगेट 1986 में भी दोहराया गया और 2020 में भी, पर ये अचीव नहीं हुआ है अभी तक। यूएस में नंबर 6% है और यूके में 4.2%। जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं उनको इस चीज पर इवैल्यूएट नहीं किया जाता कि उनके बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, बल्कि इस चीज पर इवैल्यूएट किया जाता है कि उनका खाना ठीक बन रहा है या नहीं। जैसे राजस्थान के धौलपुर गांव के एक सरकारी स्कूल टीचर ने बताया कि जब ऑफिशियल्स उनके स्कूल में आते हैं चेक करने के लिए, वो ये चेक करते हैं कि दूध सर्व हो रहा है या नहीं या फिर मिड डे मील प्रिपेयर हो रही है या नहीं। अब खाना इम्पोर्टेंट है, बट व्हाट अबाउट एजुकेशन? इसी वजह से कई परिवारों ने सरकारी स्कूल में भेजना ही बंद कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर एनरोलमेंट 10 सालों में 21 से 38% हो गई है क्योंकि इतनी डेस्परेशन है इंडियन पेरेंट्स के बीच, स्पेशली शहरों में। इस वजह से प्राइवेट स्कूल्स को पता है कि वो कोई भी फीस चार्ज कर सकते हैं। टिपिकली एक स्कूल का फीस स्ट्रक्चर ऐसा होता है: एक वन टाइम एडमिशन फ्री 75,000 तक हो सकती है, एनुअल ट्यूशन फीस 1.5 लाख तक की। बुक्स और सप्लाईज की बात करें तो 4 से 7,000 रुपए इन्हीं चीजों पर चले जाते हैं। कई हिडन कॉस्ट भी होती है, जैसे कई पेरेंट्स बोलते हैं कि स्कूल्स ने टाई अप कर लिया है स्पेसिफिक सप्लायर्स के साथ कि आप यूनिफॉर्म या फिर बुक्स या फिर दूसरे सप्लाईज बस उनसे ही खरीद सकते हो। फाइनली ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो स्कूल बस या फिर वैन की कॉस्ट पर मंथ हो सकती है 1,500 से लेकर 2,500। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ड्रॉप ऑफ नहीं कर सकते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको ये रेट देना ही पड़ेगा। अब ये चीजें थोड़ी बहुत आपको रीजनेबल लगेंगी, पर कई स्कूल से तो हदें पार कर दी है। जैसे केरला में कुछ प्री स्कूल्स हैं जो ट्यूशन फीस के अलावा अब एनुअल डे सेलिब्रेशंस के लिए भी अलग फी हड़पते हैं। और ये जो स्कूल्स हैं वो इस फीस को जस्टिफाई कैसे करते हैं? उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि पेरेंट्स तो बहुत डेस्परेट है, 2-4 बार रोएंगे फिर जाएंगे कहाँ? आएंगे तो इसी स्कूल में। और पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं वो एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है, ये स्कूल्स ब्रांडिंग यूज करते हैं कि मानो वो प्रीमियम एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे कई स्कूल्स ने फैंसी प्रोग्राम्स क्रिएट करे, जैसे मोटर स्किल डेवलपमेंट क्लासेस यंग बच्चों के लिए। रियलिटी में मोटर स्किल्स डेवलप करना किसी भी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोटर स्किल्स बेसिकली मूवमेंट के बारे में होता है, जहाँ बच्चे अपनी बॉडी को मूव करना सीखते हैं, चाहे वो खड़ा रहना हो या फिर क्रॉल करना हो। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन दी स्कूल्स लीगली चार्ज दीज फीस? पर रियलिटी में इन्फोर्समेंट बहुत वीक है एंड स्कूल्स कैन चार्ज व्हाटएवर दे वांट। और अगर पेरेंट्स प्रेशर भी डालते ना तो स्कूल्स क्रिएटिव तरीके ढूंढ लेते हैं और फीस बढ़ाने के लिए। जैसे पुणे के एक स्कूल में 2021 में करीब 500 स्टूडेंट्स एक्सपेल हो गए थे जब उनके पेरेंट्स ने एक फी हाइक के खिलाफ प्रोटेस्ट करी। ऐसे जब दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज ने 5 सालों के अंदर अपनी स्कूल फीस डबल कर दी थी, कई पेरेंट्स स्कूल के खिलाफ कोर्ट तक गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रूल किया कि ऐसी हाइक करने से पहले अब सारे प्राइवेट स्कूल्स को अप्रूवल चाहिए होगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से। अब मैं ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन के खिलाफ हूँ इस सेक्टर में, क्योंकि सरकार इस सेक्टर को बिगाड़ देगी सुधारने की जगह। एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए ना कि जब हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं ना, आपको लगेगा कि प्राइवेट स्कूल है अमीरों के लिए, पर ऐसा नहीं है। मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स दैट वी नो and exist in our country are actually not that fancy. Actually, around 70% of private school students 1,000 से कम रुपए देते हैं फीस के लिए। कुछ केसेस में तो प्राइवेट स्कूल फीस पब्लिक स्कूल की फीस से भी कम है। तो ये जो सस्ते प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये काम कैसे चलाते हैं अपना?
बेसिकली वो एक्सपेंसेस कम कर देते हैं। एंड ये मेन एक्सपेंडिचर कम होता है क्योंकि वो इतनी क्वालिफाइड टीचर्स को हायर नहीं करते। उल्टा डेटा ने दिखाया है कि ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की सैलरीज गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की सैलरी से भी कम है, और इसी वजह से इन स्कूल्स के लर्निंग आउटकम्स भी उतने ही बेकार हैं। ऐसे लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स या तो अनट्रेन्ड होती हैं या उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि ये जो स्कूल्स हैं वो एक्चुअली अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे भी रहे हैं, या फिर वो बस सस्ते वर्जन है जहाँ एक ब्रांडिंग लग गई है प्राइवेट स्कूल की, पर वो काम तो ऐसा ही कर रहे हैं जैसे एक सरकारी स्कूल हो। इनफैक्ट जब आप डेटा देखोगे ना तो इन स्कूल्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है। इस स्टडी ने दिखाया कि करीब 40% थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट्स जो प्राइवेट स्कूल्स में वो सेकंड क्लास का पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाए। ये नंबर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए 23% है। तो क्लियरली बच्चे ना सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छा, और ना इन सस्ते प्राइवेट स्कूल्स में। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सस्ते प्राइवेट स्कूल्स हैं ये अजीब चीज़ों पर फोकस करते हैं। वो टीचिंग क्वालिटी या फिर लर्निंग पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो फोकस कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्किल्स पर। वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम आपके बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे, और पेरेंट्स मानने लग जाते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे को इंग्लिश सिखाई जा रही है तो कुछ तो ढंग का हो ही रहा होगा स्कूल में। पर इंग्लिश के अलावा कई और चीज़ें मायने रखती है एक स्कूल में जो स्कूल्स नहीं कवर करते। मैं मानता हूँ कि जब भी ऐसे सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होती है ना, एन ईजी सोल्यूशन इज टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन देयर। अब कॉम्पिटिशन क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में? क्योंकि स्कूल बनाना इतना आसान नहीं है। कई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। क्योंकि स्कूल्स को नॉन प्रॉफिट स्टेटस मिला हुआ है, इसलिए कई टफ रूल्स है ज़मीन, बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज़ के बारे में। ऐसी चीज़ों की वजह से हर कोई स्कूल्स नहीं बना सकता। बट हाउ डज द साइज मैटर इफ यू आर वर्किंग एंड गिविंग क्वालिटी एजुकेशन? अभी सारे रूल्स का फोकस है कि कितनी बड़ी ज़मीन है स्कूल की, कितने क्लासरूम्स है, पर उसका क्या कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं। और क्योंकि इतने रूल्स हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस ओन करते हैं, क्योंकि अच्छा धंधा भी है। तो अगर हमें अपने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना है, वी हैव टू मेक बिल्डिंग अ स्कूल ईजियर। इससे पेपर वर्क कम हो, डिलेज कम हो। अब मैं ये नहीं कहता कि स्पेस मैटर नहीं करती, पर इतने रेगुलेशंस मत लगाओ कि दूसरे स्कूल बना ही ना पाए। एंड इफ वी डू दैट, हमारे बच्चों को अच्छी स्कूलिंग मिल सकती है।